रात के 12 बजने वाले थे। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। आपने कभी सोचा है, अगर आप एक ऐसी ट्रेन में चढ़ जाएं जहां सारी सीटें भरी हों लेकिन हर पैसेंजर का चेहरा एक जैसा हो, क्या करेंगे आप? उतर जाएंगे या उनके बीच चुपचाप बैठे रहेंगे? ये कहानी है एक लड़की की जो एक ऐसी ही आखिरी ट्रेन में चढ़ गई और फिर उसने जो देखा, उसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल खाली था। आपने नोटिस किया होगा ना, रात के उस वक्त स्टेशन का माहौल अलग होता है। ट्यूबलाइट्स का हल्का सा टिमटिमाना, कहीं कहीं उनका फ्लिकर होना, हवा में ठंडी सी नमी और एक अजीब सी गंध, और एक ऐसा सन्नाटा जैसे दिन भर का शोर शराबा खत्म हो गया हो और अब स्टेशन भी सो गया हो। एक 20 साल की लड़की अनन्या भागती हुई प्लेटफॉर्म पर पहुंची। उसके सैंडल की टक टक की आवाज़ सुनाई दे रही थी और खाली प्लेटफॉर्म में वो आवाज़ और भी गूंज रही थी। उसका सांस फूल रहा था। उसने घड़ी देखी और मन ही मन कहा, बस 1 मिनट और, वरना ट्रेन छूट जाएगी। उसकी चाल अब दौड़ में बदल गई। चेहरे पर घबराहट और डर था। उसे समय से घर पहुंचना था। प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर से एक मेटालिक आवाज़ आई। मेट्रो स्टेशन पर घुस रही थी। अनन्या के कदम और तेज हो गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद होने लगा, उसने हाथ आगे बढ़ाए और किसी तरह डिब्बे के अंदर घुस गई। धड़ाम! दरवाज़ा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। वो एक पल के लिए सीधे खड़ी रही, जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने हैंडबैग सीने से लगाकर कसकर पकड़ा, जैसे वो उसका ढाल हो। तभी एक रोबोटिक ठंडी सी आवाज़ कोच में गूंजी, दिस इज द लास्ट ट्रेन, नेक्स्ट स्टॉप टर्मिनल। ये सुनकर अनन्या ठंडी पड़ गई। उसने खिड़की के बाहर देखा, सिर्फ अंधेरा, सुरंग की दीवारें और बीच बीच में चमकती ट्यूबलाइट्स। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, चलो बच गई, अब घर आराम से पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात का ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब और शायद उसका आखिरी सफ़र बनने वाला था। अनन्या ने अपना हैंडबैग बगल में रखा और आराम से बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसा उसने सोचा था, कोच खाली नहीं था। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। सब चुपचाप, ना कोई बात कर रहा था, ना फ़ोन की रोशनी चमक रही थी, सिर्फ ट्रेन के पहियों की घर 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 आवाज़। अनन्या की नज़र यात्रियों पर पड़ी और एक पल के लिए उसे लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, क्योंकि सबके चेहरे एक जैसे थे, फीके, सफ़ेद, आंखों में ज़रा भी जान नहीं, जैसे किसी इंसान की कॉपी बनाकर सबको वहाँ बैठा दिया गया हो, या जैसे जिंदा मैनेकिन्स। उनकी आंखों का खालीपन अनन्या को भीतर तक चुभ रहा था। अनन्या ने पलकें झपकाईं और खुद को समझाया, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी उसने खिड़की के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा और उसका खून जम गया। सारे पैसेंजर्स शीशे में उसकी तरफ देख रहे थे, बल्कि वो सब उसके रिफ्लेक्शन को घूर रहे थे, जैसे असली अनन्या शीशे के अंदर ही कैद हो। अचानक ट्यूबलाइट फ्लिकर हुई, एक पल का अंधेरा, और जब रोशनी वापस आई तो सारे पैसेंजर्स ने एक साथ अपना सिर घुमाया सीधे अनन्या की तरफ। सबकी आंखें एक साथ सिंग। अनन्या के गले से आवाज़ नहीं निकली। उसने हैंडबैग उठाया और सीट छोड़ दी। डर के मारे अगले कोच की तरफ दौड़ी, लेकिन उसका शौक और बढ़ गया। अगले कोच में भी वही पैसेंजर, वही फीके चेहरे, वही सन्नाटा। फिर तीसरा कोच, फिर चौथा, हर जगह वही, जैसे वो एक भूल भुलैया में फंस गई हो, जहाँ हर रास्ता उसी जगह लौट आता हो। तभी उसने एक छोटे लड़के को देखा, कोने की सीट पर बैठा, 10 से 12 साल का होगा। कपड़े पुराने, चेहरा उतना ही सफ़ेद, आंखें बड़ी बड़ी। वो सीधे अनन्या को देखकर धीरे से बोला, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हें जाना चाहिए। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन वो डेड था, जैसे वो बटन कभी काम ही नहीं करता था। अब अनन्या को समझ आ गया, ये ट्रेन नॉर्मल नहीं है, ये सफ़र एक जाल है और निकलना शायद मुमकिन ही नहीं। अचानक एक झटका हुआ, ट्रेन एकदम से रुक गई। अनन्या अपनी सीट से हिल गई। उसका हैंडबैग गिरते 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 बचा। उसने खिड़की से बाहर झांका, सिर्फ अंधेरा, ना बोर्ड,
ना लाइट, ना किसी स्टेशन का निशान, सिर्फ गहरी खामोशी और ठंडी हवा का झोंका। उसने बटन दबाया, दरवाज़ा नहीं खुला। उसने धक्का दिया, लात मारी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसका सांस तेज हो गया, दिल सीने में धड़क धड़क कर रहा था। तभी एक अजीब चीज हुई। सारे पैसेंजर जो अब तक चुपचाप बैठे थे, एक साथ खड़े हो गए। उनके कदम एकदम सिंक्ड। धीरे धीरे वो सब अनन्या की तरफ बढ़ने लगे, जैसे उनके पैरों में जान कम और धागे ज्यादा हों, जैसे किसी ने उन्हें इनविजिबल स्ट्रिंग से खींच रखा हो। उनकी आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थी। अनन्या डर के मारे चिल्लाई, मुझे निकलने दो, कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ कोच की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारे। उसके हाथ सूज गए, लेकिन दरवाज़ा हिला भी नहीं। पैसेंजर्स और करीब आ रहे थे। उनके हर कदम की आवाज़ थप थप थप। अनन्या की लंबी चीख, उसके बाद सब कुछ चुप। आखिरी पल में अनन्या ने खिड़की तोड़ी और सुरंग में कूद गई। वो अंधेरे में दौड़ती रही, लेकिन जितना दौड़ती उतना लगता जैसे सुरंग कभी खत्म ही नहीं होती। और पीछे से एक और ट्रेन की आवाज़ तेज़ होती हुई। उसमें से वही लोग निकले और उसे खत्म कर दिया। अनन्या अचानक अपने बेड पर झटके से उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थी, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। कपड़े और बेडशीट स्किन से चिपक गए थे, बाल बिखरे हुए थे, कुछ गीले लट चेहरे से चिपके थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि एक पल को उसे लगा जैसे पूरा कमरा उसी की हार्ट बीट से गूंज रहा हो। उसकी आंखें घबराकर कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। कर्टन्स हवा से हिल रहे थे और खिड़की से आती हल्की मॉर्निंग लाइट कमरे में फैल रही थी, लेकिन सुकून देने के बजाय वो लाइट दीवारों पर पड़े साए को और भी डरावना बना रही थी। वो धीरे से खुद से बोली, बस सपना था, बस सपना। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने चादर को कसकर सीने से लगाया जैसे वो शील्ड हो। होंठ कांप रहे थे, आंखों में अब भी वही डर झलक रहा था। और तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे लंबे मिरर पर पड़ी, और उसी पल उसका खून जैसे जम गया। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो वहीं बैठा था, सीधे अनन्या को घूरते हुए। वही चेहरा, वही चौड़ी आंखें, लेकिन इस बार उस रिफ्लेक्शन के होठ धीरे धीरे ऊपर की ओर कर्व होने लगे और उसके चेहरे पर फैल गई एक क्रीपी सी मुस्कान। अनन्या की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। कमरा अचानक और हैवी लगने लगा, खामोशी दम घोटने जैसी। अब ये सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं था, मानो मिरर के अंदर से कोई उसे देख रहा हो। दोस्तों, ये थी कहानी आखिरी ट्रेन। आपको क्या लगता है, अनन्या सपना देख रही थी या सचमुच किसी और दुनिया में फंस गई थी, या फिर उसकी रूह उस ट्रेन की यात्री बन गई? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आप जाएंगे ऐसे ट्रेन में? और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार एक और रात, एक और कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर है।